गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस टेक फोरम। आज जो हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी की। कौन सी वैकेंसी? इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, ये वैकेंसी आपकी जो आई है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इसकी वैकेंसी जो रिलीज हुई है, जिसको आपको सरकारी नौकरी पे भी ये आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। तो ये फॉर्म आ चुका है आपके पास, जिसमें 3 पोस्टें आई हैं, जनरल ड्यूटी, नाविक, ठीक है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले इस वीडियो में यांत्रिक के लिए बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंजीनियरिंग के लिए जो पोस्ट है वो यांत्रिक की है। ठीक है, तो मेनली हम इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आज वीडियो में आए हैं। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जो फॉर्म में आप कहाँ पर क्या मिस्टेक नहीं आपको करना है, क्या फॉर्म के बारे में डिटेल आपको करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन जो लिखा हुआ है, ओनली मेल इंडियन कैंडिडेट्स। ठीक है, इसका मतलब फीमेल कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर सकते, गर्ल्स स्टूडेंट आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते, सिर्फ मेल के लिए ये पोस्ट है। ठीक है, और इसमें भी देखिए, आपके पास मैंने कहा जनरल ड्यूटी, डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक। तो मैं जो यहाँ पर मेनली एक्सप्लेन कर रहा हूँ यांत्रिक को कर रहा हूँ, क्योंकि डिप्लोमा के लिए यांत्रिक है। देखिए, यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो नाविक की वो 10+2 के बेसिस पर है। ठीक है, यहाँ पर जो नाविक डोमेस्टिक है वो 10th के बेसिस पर है, और यांत्रिक जो है ये मेनली आपके पास डिप्लोमा के लिए, जिसमें किसके किसके लिए पोस्ट आई हुई है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये इन सारे ब्रांच के बच्चों के लिए वैकेंसी है ये। ठीक है, जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है, या फिर जिन्होंने ट्वेल्थ के बाद लेटर एंट्री के थ्रू 2 साल का डिप्लोमा किया है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए 3 साल रेगुलर डिप्लोमा वालों के लिए भी, 12th प्लस डिप्लोमा वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर मैंने कह दिया पॉइंट को कि यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट, गर्ल्स कैंडिडेट अलाउड नहीं है, बीटेक यहाँ पर अलाउड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। अब आपके पास जो 3 ब्रांच मैंने बताया, वो 3 ब्रांच को यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, दूसरा आपका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और तीसरा आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें भी आपके पास जो भी आपने ब्रांच से आपने किया है, उस ब्रांच को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में कुछ बच्चे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं, कुछ पावर सिस्टम से करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन से करते हैं, ऐसे मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। तो आपका आपने जिस भी ब्रांच में डिप्लोमा किया है, अगर वो ब्रांच यहाँ पर मेंशन है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ब्रांच जरूर मेंशन होगा, क्योंकि लगभग सारे ब्रांच यहाँ पर उन्होंने मेंशन किए हैं। ठीक है, अब देखिए, इसी चीज को फिर आगे मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो इसके बाद आप देखोगे मिनिमम जो एज यहाँ पर आपको दिया गया है, मिनिमम जो एज यहाँ पर आपको दिया गया है, वो एज कितना दिया गया है, मिनिमम एज है 18 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम जो एज है वो 18 साल है, और मैक्सिमम जो एज है वो 22 साल है, यानी 18 से 22 साल के बच्चे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एज के बाद अगर बात करूं, तो देखिए, जो एज का जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी के बेस पे दिया हुआ भी है। ठीक है, कि किसके लिए कितनी आपको जो एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो कितना है। तो वो आप अगर किसी कैटेगरी में आते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, कि जो भी आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, उस पे अकॉर्डिंग आपको क्या एज रिलैक्सेशन मिला है। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, तो जो फॉर्म है वो 18 टू 22 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए। वैकेंसी जो आपकी आई हुई है, उसमें देखिए जनरल की वैकेंसी, ठीक है, नाविक की, मैं फिर बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो आपकी जो मेन वैकेंसी है वो यहाँ पर आपके पास मेंशन है। ठीक है, ये मेन आपकी वैकेंसी है जो आप यांत्रिक के लिए भरोगे, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की। ऊपर का जो पोस्ट है, ये अगर आप भरना चाहो आप इसको भी फिल कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर मेनली टेक्निकल के लिए बात करने आया हूँ। तो टेक्निकल के स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपकी वैकेंसी है। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो और उस कैटेगरी में आपकी पोस्टें नहीं है, जैसे ओबीसी है, ओबीसी में देखिए यहाँ पर आपके पास कोई भी पोस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप फॉर्म डाल सकते हो अपने कैटेगरी के बेस पर। ठीक है, फॉर्म आप डाल सकते हो, फॉर्म में कोई इशू नहीं होगा। हाँ, अंतर सिर्फ ये होगा कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, जो चीज मैंने आपको बताया यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, मैं इस चीज को आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ। इवन देयर इज नो वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी EWS कैटेगरी, सच कैंडिडेट्स कैन स्टिल अप्लाई। ठीक है, अगर कोई नहीं भी है तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने कहा 0 है। ठीक है, however they will not be eligible for any age, passing marks, concession or relaxation. SC ST are exempt from fee इवन इन सच केस। मीन्स अगर आपके पास, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं कहता हूँ, कोई स्टूडेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का और वो ओबीसी कैटेगरी में आता है, ठीक है, या वो एससी कैटेगरी में आता है, ठीक है, तो आपके पास उसने ये कहा है कि आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जो रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन आपको मिलना चाहिए, ठीक है, या फिर जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है, वो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ, SC ST के लिए अगर पोस्ट नहीं भी है, तो भी अगर वो चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं, और उनको फी भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है?
तो फॉर्म के बारे में मैंने बताया। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, देखिए इस पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, फॉर्म को भरते समय जरा भी मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे ही 2 स्टेज बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। तो स्टेज जो आपके पास है वो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में 4 स्टेज यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि 4 स्टेज में सिलेक्शन होगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहला स्टेज जो आपका होगा वो रिटन एग्जाम का होगा। तो जैसे आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सेक्शन 1, 3, 1, 4 और 1, 5। तो ये कुछ सेक्शन है, एक्चुअल में है क्या वो यहाँ पर से आपको क्लियर हो जाएगा अगले वाले पॉइंट से, ठीक है। वो पॉइंट आपके पास है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। देखिए सेक्शन वाइज अगर मैं बात करूं तो जैसे एक एग्जांपल सेक्शन 3 में क्या है, मैक्सिमम मार्क्स 50, टाइम 30 मिनट्स, ठीक है, और ड्यूरेशन आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास सेक्शन 3। तो आप देखिए यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 ये सब क्या मेंशन किया गया है, इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेनली जो पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, तो इलेक्ट्रिकल में सेक्शन 1 और सेक्शन 3 लिखा हुआ है। तो सेक्शन 1 आपका क्या हो गया, इसमें सेक्शन 1 में आपका मैथ्स है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ठीक है, विथ रीजनिंग। तो ये आपका मेनली हो गया, ठीक है, 10th के लेवल का आपका हो गया ये चीज। तो ये सेक्शन 1 एक्चुअल में नॉन टेक्निकल पोर्शन है। और सेक्शन 3 इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल का पेपर हो गया, सेक्शन 4 इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, ये आपका टेक्निकल हो गया। एक सेक्शन नॉन टेक्निकल का है, एक सेक्शन आपके टेक्निकल का है, क्लियर है। तो ये आपका मेनली एग्जाम का पैटर्न है। इस एग्जाम को जब आप क्वालिफाई करते हो तो सेक्शन 2 में यानी पार्ट बी में यानी स्टेज 2 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होना है। अगर आप रिटन क्वालिफाई कर जाओगे तो फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में मेनली क्या है, 1.6 किलोमीटर रन है, ठीक है, 20 उठक बैठक आपका है और 10 पुशअप है। अगर आप इसमें फिर कहता हूँ क्लियरली लिखा हुआ पास और फेल, या तो आप फिजिकल में या तो आप पास हो गए या तो फेल हो गए, बीच का कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो आप इसकी आपके लिए बिल्कुल कंपलसरी है। रिटर्न अगर जिन लोगों का क्वालिफाई होगा वो सेकंड स्टेज में वो फिजिकल देंगे। फिजिकल के बाद जो थर्ड स्टेज आपका निकल के आएगा बच्चे, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, उसको मैं शॉर्टकट में बोल देता हूँ, ये दोनों स्टेज आपका मेनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो भी आप फॉर्म डालोगे, ठीक है, उस फॉर्म में कहीं पर भी कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक डॉक्यूमेंट्स आपका जो होगा वो बहुत बारीकी से यहाँ पर चेक किया जाता है 2 स्टेज में, स्टेज 3 और स्टेज 4 में, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास कुछ भी चेंजेस होते हैं अपलोडेड डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट देते हो उनमें कोई भी चेंजेस अगर आपको मिलते हैं तो आपका सिलेक्शन वहीं पर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो फॉर्म को बहुत ही बारीकी से आपको फिल करना है, ठीक है। ये फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको बताया। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करते हो, देखो यहाँ पर मैं आपको मेंशन भी क्लियरली दिखा देता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करते हो, जो भी डॉक्यूमेंट आप डालते हो, उस डॉक्यूमेंट के बारे में याद रखना, वो डॉक्यूमेंट जो फॉर्म सबमिशन की डेट है उसके बाद के डेट का नहीं होना चाहिए। यानी फॉर्म जिस दिन लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उसके बाद अगर आप कोई उसके बाद के डेट का अगर आपका कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है तो आप उसको नहीं उसको वहां पर वो एलिजिबल नहीं रखते, ठीक है, उसको वहां से हटा देंगे। तो आप याद रखिएगा आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट, यानी लास्ट डेट देखिए 16 जुलाई है, तो 16 जुलाई की लास्ट डेट के पहले के डेट के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद के अगर डेट के अगर डॉक्यूमेंट होंगे तो वो आप उसको वहां पर से वो क्लियरली आपको मेंशन किया गया है कि उसे यूज नहीं आप कर सकते उसके बाद के डेट का, ठीक है। तो ये मेनली आपका फॉर्म आया हुआ है, फॉर्म बहुत अच्छा ये है, ठीक है। तो आप फॉर्म इसको भर दीजिए, ठीक है, फॉर्म को आप मिस मत कीजिए, स्पेशली जो लोग इसलिए एलिजिबल है, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है इसका, मेडिकल स्टैंडर्ड भी इसमें मांगा जाता है, हाइट, चेस्ट, वेट, हियरिंग, ठीक है। ये सारी जो आपके लिखे हुए हैं ये सारी चीजें बिल्कुल आपके मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल होने चाहिए, क्योंकि देखिए एक तरह से ऑलमोस्ट डिफेंस की जॉब होती है, तो ये सारे पॉइंट कहीं पर भी वो हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी आपका होगा उसमें वो सारे वही डॉक्यूमेंट मांगेंगे जो आपने फॉर्म फिलअप के टाइम पे डाला है, ठीक है। अच्छा एक और लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ, जो भी आप फॉर्म डालते हो, ठीक है, उस फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट आपको डालते हो तो वो एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि वो डॉक्यूमेंट आपका फॉर्म फिलअप करने के डेट के बाद का नहीं होना चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट आप डालते हो उसकी वैलिडिटी, ठीक है, वो 30 अप्रैल 2022 से कम इस समय तक होनी चाहिए। यानी अगर उसका आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है जो आप अपलोड कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो जो कि
30 अप्रैल 2022 से पहले ही अगर उसका डेट खत्म हो जा रहा है, ठीक है, वैलिडिटी खत्म हो जा रही है, तो वो आपका डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। डॉक्यूमेंट आपका वैलिड होना चाहिए 30 अप्रैल 22 तक, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है जिसको याद आपको रखना है, और इन सारी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तब आपको फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। तो एक बार फॉर्म फिलअप के पढ़ने के पहले ओरिजिनल इसका पीडीएफ आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। और जो भी आप फॉर्म भरते हो बच्चे, उस फॉर्म का आप एक प्रिंट आउट जरूर निकाल के अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है, वो प्रिंट आउट आपको काम आएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने बता दिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ होता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ऐसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।